अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर दीज सेट्स। 3 सेट्स दिए हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है। इनके लिए हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉज को प्रूफ करना है और साथ हम लोगों ने वेन डायग्राम भी बनानी है। अब डी मॉर्गन लॉ है कौन से? यहाँ पे पहले हम लोगों ने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था ना, उसी के नीचे डी मॉर्गन लॉज लिखे हुए हैं पेज नंबर 45 पर। ये दो हैं डी मॉर्गन लॉ। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन इंटरसेक्शन का आपको पता है, सेट भी दो दिए हुए, एक ए और एक बी। कॉम्प्लीमेंट रह गया। कॉम्प्लीमेंट होता है किसी भी चीज़ को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। ठीक है, अब माइनस करने से मुराद हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सवाल क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, वहाँ पर आपको समझ लग जाएगी कि माइनस करने से क्या मुराद है इसकी। अब ये तीन लिखे हैं सेट मेरे पास, यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट। पहले हम लोग इसे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इकट्ठी की थी, क्योंकि वो छोटा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, इस वजह से आप पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लें, देन राइट हैंड साइड कर लें। पहला ला पहले प्रूफ करने लगे। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के लिए इस तरह का एक प्राइम का साइन आ जाता है, या फिर यहाँ पर सी लिखा होगा। दोनों का मतलब कॉम्प्लीमेंट ही होता है। अब सबसे पहले हम लोग ना, कोई भी क्वेश्चन आ जाना, सबसे पहला काम आपके पास उसकी ब्रैकेट सोल्व करनी है। ब्रैकेट में जो मर्जी लिखा हो। इसकी ब्रैकेट में लिखा है ए यूनियन बी। हम ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी सी डी जी एच, ये ए की वैल्यू। इसका यूनियन लेना है हम लोगों ने सी डी ई एफ और जे। अब इसका जब यूनियन लेंगे वो आएगा हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। ये आ गया। अब हम लोगों ने इसका लेना है कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट का साइन था। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है यू माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी से मुराद है कि जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ लिखनी है। उसकी वैल्यू हमारे पास है ए से लेकर जे तक कंप्लीट। तो हम लिख लेते हैं ए बी सी, और ये सारी चलती जाएगी जे तक। माइनस करना है हम लोगों ने ए यूनियन बी, उसकी वैल्यू ये ऊपर वाली आई है ए बी सी डी, ये सारी चलती जाएगी हमारे पास एच तक, ई एफ जी एच, और लास्ट पे लिखा हुआ है जे। तो ये जे आ गया। अब हम लोगों ने ये वाली सारी वैल्यूज़ इस वाले सेट में से माइनस करनी है। ए माइनस हो गया, ए से लेकर एच तक सारी वैल्यू माइनस होगी, फिर बच्चा आई और जे। इसके बाद आई इसके अंदर नहीं आ रहा, जे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ से एच से लेकर एच तक सारी वैल्यू और बाद में जे इसमें से माइनस कर देंगे। बाकी हमारे पास बचेगा सिर्फ आई। तो आई हमारे पास इसमें आ जाएगा। ठीक है, जो भी सेट की वैल्यूज़ होंगी उन सबको अपने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो बाकी जो यूनिवर्सल सेट में से बचेगा ना, वो आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब ना राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें ब्रैकेट नहीं आ रही, तो हम लोग तरतीब वाइज करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। उसका फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। पहले इसका कॉम्प्लीमेंट है तो ये माइनस किया, अब ए आ रहा है तो एक माइनस करेंगे। यूनिवर्सल सेट की वैल्यू होगी ए से लेकर जे तक, उसमें से हम लोगों ने माइनस करनी है ए बी सी डी जी और एच। ये वैल्यू हमने माइनस करनी है। अब जब ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ए बी सी कैंसिल हो गया, डी तक ख़त्म। डी के बाद आता है ई और एफ, फिर जी एच ख़त्म, और बाकी आएगा आई और जे। ठीक हो गया, ये ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए ए यूनिवर्सल सेट में से हम लोग बी को माइनस कर देंगे, ये जे तक। उसके बाद बी की वैल्यू आएगी हमारे पास सी डी ई एफ और जे। ये आ गया। अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे। ए बी आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है सी से, तो सी से पहले ए बी आ रहा है, इसमें वो आ गया। फिर सी डी ई एफ तीनों कैंसिल, फिर आगे आएगा जी एच। उसके बाद जे कैंसिल हो जाएगा, और एच के बाद एक वैल्यू आ जाएगी आई की। ये हमारे पास आ गया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इनका लेना है इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, वो आप डायरेक्ट ही लिख दें। अब डायरेक्ट ऐसे लिखना है हम लोगों ने इंटरसेक्शन है एक इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इंटरसेक्शन में हम दोनों को सेम वाली वैल्यूज़ लिखते हैं।
EFIJ और ABGHI, इनमें से जो सेम आ रहा है वो हमारे पास आई आ रहा है, तो इसके अंदर आ जाएगा हमारे पास आई। ये राइट हैंड साइड आ गई और ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई, दोनों सेम है, तो हम नीचे लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। साथ उसने बोला था कि आप लोगों ने ना इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। अब ना हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले ना एक ट्रायंगल ड्रा करनी है, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर सबसे पहला सेट आएगा यूनिवर्सल सेट। फिर आपने देखना है कि अगर दोनों सेट ओवरलैप कर रहे होंगे तो सर्कल आप लोगों ने ओवरलैप कर देना है, अगर डिसजॉइंट होंगे तो आप लोगों ने सेपरेटली दो सर्कल बना देने हैं। अब ए और बी में से कोई वैल्यू सेम आ रही है, सी और डी आ रही है, ठीक है, तो हम लोग इसको सेट्स बनाएंगे, एक सर्कल ए का और एक सर्कल बी का। आप थोड़ा नीट करके बना लें। सी और डी सेंटर में आ जाएगा, बाकी ए वाली वैल्यूज़ ए में आ जाएंगी और बी वाली वैल्यूज़ बी में आ जाएंगी। ए की वैल्यू हमारे पास बन जाएगी ए बी जी एच, और बी की बाकी बच जाएंगी ई एफ और जे, और पीछे हमारे पास बचता है सिर्फ आई, क्योंकि ए बी सी डी ई एफ जी एच जे, आई हम लोग लिख देंगे बाहर। अब हम लोगों ने ना ये दो बनानी है, एक लेफ्ट हैंड साइड की और एक राइट हैंड साइड की, दोनों बनेंगी सेम, बट जो सा डिफरेंस आएगा ना वो आपको बता देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब हम लोगों ने बनाने किसकी, ये वाली ऊपर वाली लेफ्ट हैंड साइड की है, नीचे वाली राइट हैंड साइड की है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास लिखी क्या हुई है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी के अंदर हमारे पास कौन सा सेट बनेंगे, ए का सेट और बी का सेट, इसको मिला के हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी, ठीक हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इस चीज़ को छोड़ देना है, मतलब ये सेट यूनिवर्सल में से माइनस हो जाएगा ना, इस चीज़ को आपने छोड़ देना है, बाकी सारा सर आपके पास आ जाएगा। तो इस चीज़ को जब हम छोड़ेंगे तो पीछे हमारे पास बचता है ये बाहर वाला यूनिवर्सल सेट, इसको आपने शेड कर देना है, पेंसिल के साथ शेड कर देंगे तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लिखी हुई है ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट बी इंटरसेक्शन। जब हम लोग पहले ए इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, जब ए इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो ए वाला सारा सेट माइनस हो जाएगा, ए को ख़त्म कर दे, बाकी बी वाला और जो बाकी यूनिवर्सल है वो बच जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन में क्या होगा कि बी वाला सारा ख़त्म हो जाएगा और ए वाला और ये बाकी सारा बच जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन जब दोनों करेंगे तो ए और बी वाले सेट दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो जो बाकी यूनिवर्सल सेट बनेगा वो बच जाएगा। तो जब हम लोग इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसके इंटरसेक्शन में जो से ये वाला हिस्सा आ रहा है ये भी ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास बचेगा सिर्फ यूनिवर्सल सेट, तो उसको फिर से आप शेड कर दें, दोनों की बनेगी सेम। आप कोशिश करना है कि जब लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर दो ना तो उसके नीचे उसकी डायग्राम बना दे, जब राइट हैंड साइड प्रूव कर दी उसके नीचे उसकी डायग्राम बना दी, इस तरीके से इसकी डायग्राम बनेगी। अब दूसरा लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोग इसका फाइंड करेंगे ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट में लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या बन रहा है, सी और डी जो सी दो चीज़ें हैं वो सेम आ रही हैं, तो आप इसमें डायरेक्ट लिख दें सी और डी, ठीक है। अब इसका हम लोगों ने फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो सी डी को हम लोगों ने माइनस करना है यूनिवर्सल सेट में से। पहले आ गया यूनिवर्सल सेट, उसमें से हमने माइनस करना है सी और डी को, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, ए बी सी डी माइनस हो गया, ई एफ जी एच आई और जे, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट और देन दोनों का यूनियन है। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, बट डायरेक्ट हम लोग इसकी ना वैल्यू फाइंड पुट करते हैं। राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है ई एफ आई जे, ई एफ आई जे। इसका हम लोगों ने यूनियन लेना है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ, वो है ए बी जी एच आई, ए बी जी एच आई, ये हो गया। अब इसका ले लेंगे हम यूनियन। यूनियन में दोनों को तरतीब लगा के लिखनी होती है, ए बी ई एफ जी एच आई, ये आ गया, ठीक हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड और ये वही लेफ्ट हैंड साइड दोनों हमारे पास हो गई सेम।
अब हम लोग इसका लिख देंगे लास्ट पर, सॉरी यहाँ पर जे भी आएगा, जे। अब इसका हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट पे इसकी बना देंगे वेन डायग्राम। सर्कल्स की शेप वैसी बनेगी, बस जो शेड करने वाला एरिया ना वो अलग हो जाएगा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये एक बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, और इसी तरह की हमारे पास बन जाएगी एक राइट हैंड साइड की, दोनों सेम बन जाएगी। अब दोनों लेदर लेदर बना लें। अब हम लोगों ने इसमें शेड क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ था ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सिर्फ इस एरिया को छोड़ देना है और बाकी सारा हमारे पास आ जाएगा, ये सारा एरिया आ जाएगा, सिर्फ इस वाले को छोड़ना है अपने अंदर वाले को, और बाकी सारा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास बन जाएगा ए वाला हिस्सा, इसको छोड़ के बाकी सारा, और बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा ये इस वाले हिस्से को छोड़ के बाकी सारा। तो बाकी सारा हमारे पास कौन सा बनता है, यही सारा वाला। ठीक है, जिसको हम लोगों ने शेड किया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ को प्रूव किया। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस कर लें। अगर वेन डायग्राम नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है, बोर्ड में वेन डायग्राम का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए, बट अच्छे तरीके से आना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों ने अपनी तरफ से जो मर्जी करके लिख दें, लेकिन अच्छे तरीके से आपने सोल्व करना है। अब हम लोग इसका ना क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 6 में हमारे पास दो सेट लिखे हुए हैं, एक यूनिवर्सल सेट है और एक ए सेट है, और तीन चीज़ें आप लोगों ने प्रूव करनी है। पहले नंबर पे ये आ रहा है, तो हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ए की वैल्यू हमारे पास है, ए कॉम्प्लीमेंट की नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं यू माइनस ए करके। पहले लिखेंगे यू की वैल्यू, वो है हमारे पास 1 2 से लेकर 20 तक। उसमें से ए की वैल्यू माइनस करनी, जो कि है 1 3 5, यानी कि जितने भी ओड नंबर है ना 19 तक, 1 3 5 7 9 11, ये सारे 19 तक। अब जब हम लोग इसको माइनस करेंगे, मतलब 1 से लेकर 20 तक ये सारे नंबर माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा, 2 4 6 8 10 12 14, ये सारे चलते जाएंगे हमारे पास 20 तक। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने इसका यूनियन फाइंड करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ए की वैल्यू हमारे पास ये है 1357, और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास ये वाली है। तो जब हम लोग इनको इकट्ठा कर देंगे, यानी कि सारे ओड नंबर ये हैं और सारे इवन नंबर ये हैं, तो ये इकट्ठा कर देंगे तो सारी काउंटिंग नहीं बन जाएगी। देखें ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये सारे नंबर इकट्ठे हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे तरतीब में 1 से लेकर 20 तक, और यही हमारे पास बन जाता है यूनिवर्सल सेट। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर आ गया यूनिवर्सल सेट के। सेकंड लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इक्वल टू ए। तो पहले हम लोग लेते हैं ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। ए की वैल्यू हमारे पास सारे ओड नंबर 19 तक, उसका हम लोगों ने इंटरसेक्शन लेना है टोटल नंबर्स के साथ, जो कि है 20 तक। ठीक हो गया। जब हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, तो हमारे पास सारे ये वाले नंबर कॉमन निकलेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं, तो उसमें से हम लोगों ने ये वाले कॉमन लेने हैं, तो सिर्फ सारे जितने ये भी नंबर होंगे वही सारे हमारे पास कॉमन आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1 3 5 अप टू 19, और यही हमारे पास बन जाएगा ए सेट। तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट हमारे पास आ जाएगा ए सेट के इक्वल। अब थर्ड पार्ट लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 मतलब एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए की वैल्यू हमारे पास है 1 3 5, और ये वाली सारी चलेगी 19 तक, और ए कॉम्प्लीमेंट अभी हम लोगों ने फाइंड किया, वो हमारे पास आया 2 4 6, और ये सारी चलती जाएगी 20 तक। इसमें सारे ओड नंबर हैं, इसमें सारे इवन नंबर। अब आप देख के बताएं कि इसमें से कोई चीज़ कॉमन आएगी। इसमें सारे 1 3 5 7 वाले हैं, इसमें 2 4 6 वाले हैं, तो कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आएगी। तो हम लिख देंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और 5 ये दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन आप 5 को एम्प्टी सेट के अंदर नहीं लिख सकते। जब आप लिखेंगे तो वो कोई तीसरा सेट बन जाएगा, वो फिर एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि फिर सेट के अंदर कोई वैल्यू आ रही है, बेशक 5 आ रही है लेकिन वैल्यू कंसिडर होगी। तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 5 के ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 6। अगर आपको समझ आई है तो आप वीडियो को लाइक करें,
कमेंट में आप लोग कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को लाजमन शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।